हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम एसपीटी का दूसरा पार्ट करेंगे और जो भी पहले पार्ट में आपने देखा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब दूसरे पार्ट में भी हम देखेंगे और देखते हैं कि इसमें पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक का इसमें नाम है आज का पहला टॉपिक कि विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक हैं। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सत्य नडेला हैं। सीरस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तो आधार पूनावाला हैं। टाटा सन्स एवं टाटा ट्रस्ट के देखेंगे तो टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखरन हैं और टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा है। अगला पॉइंट है कि मास्टर कार्ड के कौन? तो माइकल माइवेक हैं और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के रोहित जावा हैं सीईओ और संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह हैं। टीसीएस के सीईओ के कृति वासन हैं और इंफोसिस के सीईओ सलील पारेख हैं और अल्फ़ाबेट INC या गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अमेजन के सीईओ ND जेसी हैं और फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। अब इसको मेटा के भी नाम से जानते हैं, मेटा। ट्विटर के सीईओ कौन हैं? यहाँ पर याद रखना है, ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो। अभी ट्विटर आप जानते हैं कि इसका लोगो चेंज हो गया है। साथ ही साथ इसको खरीदने वाले कौन? तो एक्सपेस, आपको याद होगा कि 44 अरब में यह बिका था और एलन मस्क इसके खरीदार थे, मतलब इन्हीं के द्वारा खरीदा गया था। अगला पॉइंट है व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट हैं। मेटा इंडिया के प्रमुख संध्या देवनाथन हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन हो जाएंगे? तो नील मोहन हैं और फसाई सीईओ उसके हैं कौन? तो गंजी कमलावी राव और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ रणधीर कुमार हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए कि सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी कौन हैं? तो फेसबुक के स्फूर्ति प्रिया हैं, ट्विटर के विनय प्रकाश हैं, व्हाट्सएप के परेश भी लाल हैं, टेलीग्राम अभिमन्यु यादव हैं और इंस्टाग्राम के भी स्फूर्ति प्रिया हैं और कू के राहुल सत्यकाम हैं और लिंक्डइन के तान्या ममिमपली हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख, तो एयरलाइंस है, मुख्यालय है और इसके सीईओ और CMD कौन कौन है इनका नाम देखेंगे। एयर इंडिया के कौन है? तो सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन सीईओ और यह मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इंडिगो के मुख्यालय हरियाणा गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके पीटर एल्वर्स इसके सीईओ हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्यालय कोच्चि केरल में है और प्रदीप सिंह खरोला इसके क्या हैं? सीईओ या CMD होंगे। और जो है स्पेस जेट के जो हैं यह कार्यालय देखेंगे तो कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय और इसके सीईओ कौन है? तो अजय सिंह। CMD होंगे, यहाँ पर सीईओ तो नाम दिया ही गया है जो है और CMD का यहाँ पर है। और गो एयर के जो मुख्यालय है वो मुंबई में महाराष्ट्र में है और कौशिक खूना इसके सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु में इसका मुख्यालय कर्नाटक में और M रामादुरई हैं इसके।
और विस्तारा की जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में हरियाणा में है और विनोद कन्नन इसके सीईओ हैं। जेट एयरवेज के मुख्यालय भी मुंबई महाराष्ट्र में और संजीव कपूर इसके सीईओ हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि ब्लू डार्क एविएशन चेन्नई इसका मुख्यालय तमिलनाडु में और तुषार जानी इसके सीएमडी हैं और पवन हंस नोएडा में इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में और वीपी शर्मा इसके सीएमडी हैं। अब जो अगला है 2020-2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे हम उदाहरण आपको दे सकते हैं, 2020-66 में पूछा था कि कौन आए थे गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, उसी प्रकार पूछा जा सकता है। देखेंगे 2023 के 74वां ये आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस है और अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, ये अभी भी हैं, ये आए थे आपको गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। 74वां गणतंत्र दिवस अब्देल फतेह अल सीसी के नाम से इनको जानते हैं और मिस्र के राष्ट्रपति हैं और इधर ही प्रधानमंत्री भी मिस्र गए थे। अगला है सर्वश्रेष्ठ झांकी, इसमें कौन, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। और 2022 में देखेंगे तो 2022 73वां है, इसमें कोई नहीं, थीम था इंडिया हैशटैग 75 सर्वश्रेष्ठ झांकी। और पुरस्कार देखेंगे तो इसमें कोई आए नहीं थे, ठीक है, और ये मतलब कि मुख्य अतिथि कोई नहीं थे 22वां में, नहीं 21वां ना ही 22वां। पुरस्कार देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी था 2022 का और 2021 72वां जो गणतंत्र दिवस है कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे कोविड-19 के कारण, ठीक है। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर कि इसरो का वर्ष 2021-22 के प्रमुख मिशन है NVS। ये परीक्षण होता है 29 मई 2023 को GLSV F-20 रॉकेट और वन वेब इंडिया 2 26 मार्च 2023 को और ये LVM M3 से और EOS 7 10 फरवरी 2023 को SSLV D2 से और EOS 6 यह 26 नवंबर 2022 को PSLV C15 से और वन वेब इंडिया फर्स्ट जो था वह 23 अक्टूबर 22 को छोड़ा गया, ये था LVM3M2 और DSEO मिशन था 29 जून 2022 को छोड़ा गया और PSLV C15 रॉकेट था और GSAT-24 23 जून 2022 को और ये जो था एराइन 5 VA257। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये मिशन जो है, एक मिशन तो चंद्रयान 3 2023 14 जुलाई को क्या हुआ, पूर्ण हो चुका है, यह जा चुका है, छोड़ा जा चुका है और चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास होने वाला है 2023 में। यह 23 तारीख को संभावना है कि यह लैंड करेगा, देखते हैं क्या होता है। अगला देखेंगे कि गगनयान 1 2024 में इसकी तिथि है और भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा
और 2024 में ही शुक्रयान फर्स्ट भी है। यह शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ये फर्स्ट वाला जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मंगलयान 2 है, ये 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। और आदित्य L1 2023 ही है, कुछ दिनों में इसका जो है कार्यक्रम है, देखते हैं क्या होता है। ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। और निसार 2024 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि चंद्रयान 3 में रॉकेट का क्या नाम है, तो LVM-3M4। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। LVM-3M4 के नाम से रॉकेट है और हाल ही में 14 तारीख को छोड़ा गया है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर भारत की जनगणना, तो 2011 के अनुसार देखेंगे तो देश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121.06 करोड़। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना, 17.5%। दशकीय जनसंख्या 2001 से 11 के बीच 18.19 करोड़, मतलब 17.7% दशकीय में। जनघनत्व देखेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात देखेंगे तो 943 महिलाएं 1000 पुरुष में है। साक्षरता दर देखेंगे तो 73% है। अब है पांचवा बाघ रिपोर्ट 2022 का है, ये 2022। तो 2022 में भारत में बाघों की कुल जो है संख्या 3167, 2018 में 2967 था। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी जो है 200, मतलब कि 6.7% की वृद्धि हुई है। और 2014 से 18 के बीच बाघों की संख्या 741 थी, यानी कि 2014 से 18 में वृद्धि जो होता है 741 का होता है, ये 33% बढ़ता है। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 और 75,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। शिवालिक पहाड़ियाँ, गंगा के मैदान और पूर्वी घाट में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। अब अगला पॉइंट इसमें होगा कि भारत में 2021 से 23 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो देखेंगे कि निवार जो है तमिलनाडु प्रभावित क्षेत्र होता है, पुडुचेरी, और यह उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है, नामकरण ईरान देता है 2021 से 23 तक में। और है निसर्ग जो है यह महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र प्रभावित होता है, अरब सागर है उत्पत्ति और बांग्लादेश नाम देता है। और अम्फान ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होता है प्रभावित क्षेत्र, और बंगाल की खाड़ी है, थाईलैंड इसका अपमान जो है नाम देता है, अम्फान है अम्फान। गुलाब जो है नाम देता है पाकिस्तान, और क्षेत्र होता है बंगाल की खाड़ी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश प्रभावित होता है। उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में। शाहीन ओमान और ईरान प्रभावित होता है, इससे अरब सागर उत्पत्ति का स्थान है, नामकरण कतर करता है। जवाद ओडिशा अर्थ उदार इसका प्रभावित क्षेत्र होता है, और बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति सऊदी अरब जवाद नाम इसका देता है। आसानी आंध्र प्रदेश ओडिशा प्रभावित होते हैं, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी है और श्रीलंका नाम देता है।
शीतरांग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति और थाईलैंड इसका नाम देता है शीतरांग। मेंडूस तमिलनाडु आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर उत्पत्ति का स्थान और यूएई इसका नामकरण करता है। मोचा देखेंगे तो बंगाल और ओडिशा स्थान है प्रभावित होने वाला। बंगाल की खाड़ी जो है क्या है उत्पत्ति का कारण है और यमन इसका नाम देता है। और हाल ही में आया हुआ बिपरजॉय महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र प्रभावित अरब सागर उत्पत्ति का स्थान बांग्लादेश इसका नामकरण करता है। अब अगला देखेंगे विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के 3 सुपर 3 कंप्यूटर कौन है। तो पहला है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा है फुगाकू जापान का और तीसरा है लूमी फिनलैंड का। और भारत में देखते हैं तो परम सिद्धि ये पूना में है CDAC में, और प्रत्यूष IITM पूना में और मिहिर भी IITM पूना में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर भारत वन रिपोर्ट 2021, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो लिखा है कि पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं बार कितना 17वीं ये था रिपोर्ट जारी किया गया। हर 2 साल में रिपोर्ट आता है। अब देखिए परीक्षा उपयोगी मुख्य तत्व भी हैं, तो ये क्या है। तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर यानी कि 24.62% है। पॉइंट दूसरा है कि देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यह 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर और यह प्रतिशत में 2.91% है। और कुल वृद्धि देखेंगे तो वन और वृक्ष दोनों में तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होती है। वनावरण में वृद्धि देखेंगे तो 1540 वर्ग किलोमीटर, 2019 की तुलना करें तो 0.22% की वृद्धि होती है। और वृक्षावरण में देखेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर, 2019 की तुलना में 0.76% की वृद्धि होती है। देश में कुल मैंग्रोव वन देखेंगे तो 4992 वर्ग किलोमीटर और वृद्धि 17 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि होता है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल जो कि 42.33%, गुजरात 23.54% और अंडमान निकोबार 12.34%। अगला है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश हैं, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर स्क्वायर और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो हरियाणा है, मात्र 1603 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब 1847 किलोमीटर स्क्वायर और गोवा 2244 किलोमीटर स्क्वायर में। अगला देखेंगे तो वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य देखेंगे तो आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है इसमें। तेलंगाना देखेंगे तो 632 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि, ओडिशा में 537 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम है 84.53% के साथ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.33% के साथ,
और उसके बाद मेघालय है 76% के साथ। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन लगभग में है। अब अगला पॉइंट इसमें होगा कि भारत कृषिगत उत्पादन, भारत एवं विश्व दोनों का इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है चावल। चावल विश्व में प्रथम है चीन और भारत में प्रथम है पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू प्रथम है कौन अभी, तो विश्व में चीन और इसमें उत्तर प्रदेश भारत में। मक्का देखेंगे तो अमेरिका प्रथम स्थान पे और भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पे। दलहन या दालें भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पे और भारत में भी मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। मूंगफली देखेंगे तो चीन प्रथम स्थान पे विश्व में, गुजरात जो है भारत में प्रथम स्थान पे है। गन्ना जो है वो ब्राजील में प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। जूट विश्व में प्रथम स्थान पर है और पश्चिम बंगाल भारत में प्रथम स्थान पे है। तंबाकू चीन में प्रथम स्थान विश्व में है और तंबाकू में आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड विश्व में प्रथम स्थान पे, केरल भारत में प्रथम स्थान पे। कॉफी ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान, कर्नाटक जो है भारत में कॉफी में प्रथम स्थान। सूरजमुखी यूक्रेन विश्व में प्रथम स्थान, कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान। ज्वार जो है अमेरिका में प्रथम स्थान विश्व में और महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान भारत में। कपास चीन प्रथम स्थान रखता है विश्व में, गुजरात कपास में प्रथम स्थान रखता है भारत में। प्याज देखेंगे तो प्याज भी चीन है प्रथम स्थान में और प्याज में महाराष्ट्र आता है भारत में प्रथम स्थान में। चाय भी चीन का और भारत में असम है चाय के लिए प्रथम स्थान। सोयाबीन अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पे है, भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर सोयाबीन में है। दूध जो है दूध भारत प्रथम स्थान विश्व में रखता है और भारत में भी प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश राज्य। चीनी भी विश्व में भारत रखता है प्रथम स्थान पे और महाराष्ट्र इसमें रखता है भारत में प्रथम स्थान। मसाला विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है और मसाले में भारत में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आया है। कुल तिलहन में विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है और तिलहन में भी भारत में राजस्थान प्रथम स्थान ग्रहण करता है। अब देखेंगे कि प्रमुख खनिज उत्पाद भारत एवं विश्व, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला देखिएगा इसमें खनिज विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। तो कोयला विश्व में देखेंगे तो चीन पहला स्थान पे है और भारत में छत्तीसगढ़ पहला स्थान पे। हीरा देखेंगे तो रूस प्रथम स्थान पर विश्व में और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे भारत में हीरा में। और तांबा देखेंगे तो चिली प्रथम स्थान विश्व में, मध्य प्रदेश भारत में पहला स्थान। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान विश्व में, ओडिशा प्रथम स्थान भारत में। और चांदी मैक्सिको ये प्रथम स्थान पर है विश्व में, राजस्थान प्रथम स्थान है भारत में। कच्चा तेल प्रथम स्थान पे अमेरिका है और राजस्थान है भारत में पहला स्थान पे। प्राकृतिक गैस रूस पहला स्थान पे विश्व में, असम है भारत में पहला स्थान पे। बॉक्साइट जो ऑस्ट्रेलिया है विश्व में पहले स्थान पे, ओडिशा भारत में यह पहला स्थान पर विश्व में, ऑस्ट्रेलिया है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका है पहला स्थान पे विश्व में और मध्य प्रदेश पहला स्थान है भारत का।
सोना देखेंगे तो चीन पहले स्थान पर है और कर्नाटक भारत में पहला स्थान पर है। अबरक भी चीन पहले स्थान पे और भारत में आंध्र प्रदेश पहला स्थान पर। यूरेनियम कजाकिस्तान ये विश्व में पहला स्थान और भारत में आंध्र प्रदेश पहला स्थान। टंगस्टन भी चीन पहला स्थान पे और भारत में आंध्र प्रदेश पहला स्थान में। कैडमियम चीन पहला स्थान पे और आंध्र प्रदेश भारत में पहला स्थान पे। निकेल इंडोनेशिया है विश्व में पहला स्थान और भारत में ओडिशा है पहला स्थान निकेल में। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका है पहला स्थान विश्व में, ओडिशा भारत में है पहला स्थान। और टीन देखेंगे तो चीन है विश्व में और छत्तीसगढ़ है भारत में पहला स्थान पे। सीसा भी चीन है पहला स्थान पे और राजस्थान है भारत में पहला स्थान पे। प्लेटिनम देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका विश्व में पहला स्थान और भारत में ओडिशा है पहला स्थान पे। अब अगला देखेंगे तो स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम। तो पुराना नाम और परिवर्तित नाम देखिएगा। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल पुराना नाम था, अब नाम हो गया है वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सारंगी सेतु। पुराना नाम है इस्लाम नगर गांव मध्य प्रदेश, अब इसका नाम हो गया है जगदीशपुर। मुगल गार्डन दिल्ली पुराना नाम, अब इसका नया नाम हो गया अमृत उद्यान। पुराना नाम है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, अब इसका नया नाम हो गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। पुराना नाम जीपी हवाई अड्डा महाराष्ट्र, अब नया नाम हो गया है बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन पुराना नाम, अब इसका नाम हो गया श्री महाकाल लोक। पुराना नाम है फैजाबाद कैंट, अब इसका नया नाम हो गया अयोध्या कैंट। दौलताबाद देखेंगे, इसका नाम पुराना नाम था महाराष्ट्र का, अब इसका नाम हो गया देवगिरी किला। पुराना नाम था किबीथू सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश, अब इसका नाम हो गया जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गॉडेस। पुराना नाम देखेंगे तो राजपथ दिल्ली, अब इसका नाम हो गया कर्तव्य पथ, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला है कि जैसे अमृत उद्यान का पूछा है, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डा पहले पुराना नाम था, अब इसका नाम हो गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पुराना नाम देखेंगे तो लिटेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड, अब इसका नाम हो गया है सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। पॉइंट पुराना नाम था पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर, अब इसका नाम हो गया है गन हिल नया नाम में। पुराना नाम था औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र का, अब इसका नाम हो गया है नया संभाजी नगर। पुराना नाम है राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, अब इसका नाम हो गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय नया नाम। पुराना नाम था हरिजन ये शब्द था, अब इसका नया नाम हो गया है डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार द्वारा। और पुराना नाम था रुचि सोया इंडस्ट्रीज, अब इसका नाम हो गया है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। पुराना नाम देखेंगे तो टाटा स्काई, अब इसका नाम हो गया है टाटा प्ले। पुराना नाम शिवपुरी ग्राम पंचायत, अब इसका नया नाम हो गया है कुंडेश्वर धाम। पुराना नाम देखेंगे तो मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान, अब इसका नाम नया हो गया है महेश नगर हॉल्ट। पुराना नाम है होशंगाबाद शिवपुरी बाबई मध्य प्रदेश,
अब इसका नया नाम हो गया है होशंगाबाद का नर्मदापुरम, और शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम, और बाबरी का माखन नगर। केवड़िया पुराना नाम है केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का, अब इसका नाम हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम पुराना नाम, अब इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। बिहार मखाना पुराना नाम था, अब हो गया है मिथिला मखाना नया नाम। और पुराना नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नया नाम हो गया है राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। पुराना नाम था मैनीपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, अब इसका नाम हो गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। पुराना नाम था झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, अब इसका नया नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पुराना नाम देखेंगे तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर, अब नया नाम है टांट्या मामा रेलवे स्टेशन। अगला पुराना नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, अब नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पुराना नाम था लोकसभा राज्यसभा टीवी, अब इसका नाम है संसद टीवी नया नाम। यहाँ पर पुराना नाम में देखे थे फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, अब इसका नाम क्या हो गया अयोध्या कैंट। अगला पुराना नाम है कि मिड डे मील योजना, अब इसका नाम हो गया है पीएम पोषण स्कीम। पुराना नाम था छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, अब इसका नया नाम हो गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। पुराना नाम में देखेंगे तो राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम, अब इसका नया नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। पुराना नाम देखेंगे तो सेना खेल संस्थान पूना, अब इसका नया नाम हो गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पुराना नाम है काकोरी कांड, अब इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। अब पुराना नाम देखेंगे तो मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, अब इसका नया नाम जो है हो गया है बनारस जंक्शन। पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, अब इसका नया नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पुराना नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नया नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। पुराना नाम था चेनानी नासरी सुरंग, अब इसका नया नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसमें देखेंगे पुराना नाम तो व्हीलर द्वीप था, अब इसका नाम हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। पुराना नाम था हेवलॉक द्वीप या नील द्वीप, तो हेवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप और नील द्वीप का शहीद द्वीप। पुराना नाम रास द्वीप, अब नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान, तो प्रथम चरण जो है 16 जनवरी 2021 को शुरुआत होता है। उम्र है फ्रंट लाइन कर्मचारी का। दूसरा चरण शुरू होता है 4 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 तक। इसमें 60 वर्ष या अधिक से 45 वर्ष या अधिक तक जो थे उनको टीकाकरण। तीसरा चरण शुरू होता है 1 मई से 2021 से, इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक, और इसी में 3 जनवरी 2022 को 14 वर्ष से अधिक, और इसी में 10 जनवरी 2022 को फ्रंट लाइन कर्मचारियों एवं 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज, और इसी में 16 मार्च 2022 से शुरू होता है 12 से 14 वर्ष के बच्चों का, और 10 अप्रैल 2022 को शुरू होता है सामान्य रूप से 18 से 59 वर्ष जो है हेतु प्रिकॉशन खुराक, और 26 अप्रैल 2022 से शुरू होता है 6 से 12 वर्ष के बच्चों तक का
टीकाकरण। इसमें याद रखना है कि बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप निर्धारित थी। अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया है। अब देखेंगे कि प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 23 तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि 2016 में जो है प्रधानमंत्री को अमीर अहमदुल्ला खान पुरस्कार मिलता है 2016 में अफगानिस्तान के द्वारा। सियोल शांति पुरस्कार 2018 मिलता है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 मिलता है फिलिस्तीन के द्वारा। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 पुरस्कार मिलता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 मिलता है यह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। और द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड मिलता है बहरीन के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा। और सेंट एंड्रयूज द पास्टल अवार्ड 2019 मिलता है रूस के द्वारा। और फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 मिलता है कॉलर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड मिलता है मालदीव के द्वारा 2019 में। और लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 मिलता है अमेरिका के द्वारा। और नगदग पीलखा खोरलो अवार्ड 2021 मिलता है भूटान के द्वारा। और हाल ही में यह अवार्ड पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 मिलता है पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ द नील 2023 मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिलता है। और हाल ही में ये देखिए बुक जो है किताब बेचने के रहता है तो बहुत कुछ मतलब कि कहता है कि ये हम अगस्त तक छापे हैं, तो अगस्त इसको पता नहीं है कि 14 तारीख को गए थे नरेंद्र मोदी फ्रांस में भी अवार्ड मिला है, कहाँ छापा। तो थोड़ा बुक भी जो है रुपया कमाने के लिए क्या से क्या करता है पता नहीं लगता है। डेट यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर देता क्या, यहाँ पर देता लेकर आपको 2023 में 14 तारीख 15 तारीख आपको याद ही होगा कि फ्रांस गए थे पेरिस, और यहाँ पर भी इनको अवार्ड मिला है। ये कहाँ पर दिया है, नहीं दिया लेकर, इसीलिए कहते हैं। देखिए क्या होता है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कहता है कि अगस्त तक छाप दिए, वाह। अब यहाँ पर भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र देखिएगा। ये तो छापा है, जुलाई भी पूरा नहीं छापा है, बोलता है अगस्त छापे। आपको हम फ्रांस के बारे में थोड़ा बता ही देते हैं। देखिए लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित मोदी, यह सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। मोदी जी का यह जो है दिया गया फ्रांस के द्वारा सम्मान, जो कि सर्वोच्च सम्मान है। और पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का यह अवार्ड है, यह सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान होता है और यह अवार्ड मोदी जी को दिया गया, इसीलिए इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14 जुलाई, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 10 रुपया है, तो इसमें चॉकलेट ब्राउन रंग और उन पर छपे चित्र देखेंगे तो चॉकलेट ब्राउन 10 रुपये का और कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपया हरित पीला है
और इसमें एरोला का जो है गुफा है। 50 रुपया फ्लोरोसेंट ब्लू है इसका रंग, और हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपया में देखेंगे तो लेवेंडर कलर है ये, और रानी का वाव इसमें चित्र है। 200 रुपया देखेंगे तो ब्राइट येलो है, सांची स्तूप इसमें छपा हुआ चित्र है। 500 का रुपया देखेंगे तो स्टोन ग्रे का है, और लाल किला इसमें है। और 2000 रुपया देखेंगे तो मेजेंटा इसका कलर है, और मंगलयान इसमें चित्र है, जो कि अब क्या हो रहा है, रिटर्निंग हो रहा है। अब हम आगे चलेंगे, इसमें योजना, अभियान, मिशन और संबंधित राज्य और मंत्रालय, ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें पहला देखिएगा कि योजना और राज्य और मंत्रालय है। तो CM लर्न एंड अर्न योजना यह मध्य प्रदेश सरकार का, गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार का, पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार का, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार का, नमो शेतकरी महासम्मान योजना ये महाराष्ट्र सरकार का, और समर्थ अभियान ये मंत्री गिरिराज सिंह, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, स्टार्ट कार्यक्रम यह इसरो के द्वारा, गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा, 75/25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना रोजगार योजना यह उत्तराखंड के द्वारा, और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। अगला है कि शासन आपल्यादारी पहल महाराष्ट्र सरकार, एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना केरल सरकार, संगठन में समृद्धि योजना या अभियान है अभियान यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, और ए हेल्थ कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के द्वारा, संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार, लाडली बहना योजना और या लाडली लक्ष्मी योजना 20 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल के द्वारा, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक के द्वारा, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा, अरुणोदय 2.0 योजना या बाजरा मिशन असम सरकार के द्वारा, सेवा आपके द्वार 20 योजना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा, डिजिटल शक्ति 40 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा, आसरा पेंशन योजना या कांटी तेलुगु योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा, हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार के द्वारा, छाता योजना या अम्लन योजना यह ओडिशा सरकार के द्वारा, सुशासन पुरस्कार योजना या चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा सरकार, एंटी ट्रस्ट अभियान दिल्ली सरकार, स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश सरकार, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ सरकार, फुटबॉल फॉर पहल योजना ओडिशा सरकार, मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात यह PM मोदी के द्वारा,
सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार। और यहाँ पर देखेंगे कि धन वर्षा या बीमा रत्न योजना LIC के द्वारा। वंदे मातरम पहल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना नागालैंड सरकार के द्वारा। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। विजिट आंटी अभियान HDFC बैंक के द्वारा। हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। स्माइल 75 पहल सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार के द्वारा। विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। महिला निधि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना मेघालय सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। पुधुमाई पेन योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार के द्वारा। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार के द्वारा। कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अंडा और दूध योजना मेडिसेप योजना ये केरल सरकार के द्वारा। पढ़े भारत अभियान या युवा 20 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पुनीत सागर अभियान NCC और NHAI के द्वारा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल योजना कृषि मंत्रालय के द्वारा। टेली मानस पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैग योजना हिमाचल प्रदेश। माई पैड माई राइट्स योजना जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा। सुजल योजना या मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। अर्णविद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार के द्वारा। आंचल अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधार योजना गुजरात सरकार के द्वारा। एन्नम एछूथम योजना मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार के द्वारा। ई अधिगम योजना या चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। जिबहाला विशेष ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। ये सारे योजनाएं और सरकार के नाम आप पढ़े। अब यहाँ पर देखेंगे त्यौहार उत्सव मेला महोत्सव 2022-23। बिहू उत्सव जो है बिहू कुहू उत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश। वितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर 2023। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 गोवा। मोनलम चेनमो महोत्सव 2023 लेह लद्दाख। बिहान मेला 2023 रज पर्व ओडिशा। बाजरा महोत्सव 2023 देहरादून उत्तराखंड। थावे महोत्सव 2023 गोपालगंज बिहार। गंगा पुष्प लोरू उत्सव 2023 बनारसी उत्तर प्रदेश। माधवपुर मेला 2023 गुजरात। लोंगाली या बोहांग बुईहू 2023 असम में। मथुआ मेला 2023 गंगा सागर
मेला 2023 पश्चिम बंगाल। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023, आदि महोत्सव 2022 दिल्ली, नई दिल्ली। विज्ञान साहित्य महोत्सव और दिव्य कला मेला 2022 और विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 यह भोपाल में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 नई दिल्ली में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड। बैसाखी माघी मेला 2023 झींगा मेला पंजाब। योशांग उत्सव 2023 मणिपुर में। पर्पल उत्सव 2023, साओ जोआओ उत्सव 2022 गोवा में। अटुकल पोंगल 2023 ओणम पर्व और त्रिशूल पूरम उत्सव 2023 का ये केरल में। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 वाला ये मुंबई में। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 फरीदाबाद हरियाणा में। सरज आजीविका मेला 2023 लेवेंडर फेस्टिवल 2022 जम्मू कश्मीर। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कोहिमा नागालैंड। माघ भोगाली बिहू 2023, अबुवाची मेला बेखो त्यौहार ये असम में। भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 धारवाड़ और हुबली कर्नाटक में। चेरचेरा महोत्सव 2023 छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद में। तोरंगा उत्सव 2023 परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात में। तामू लेहुसर 2022 सिक्किम में। बिहान मेला 2023 धनु यात्रा और उत्सव होता है और नुआखाई महोत्सव ये ओडिशा में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। और 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 नई दिल्ली में। स्वर्ण धरोहर महोत्सव 2022 नई दिल्ली में। संगाई महोत्सव 2022 और सी लुई लिली महोत्सव मणिपुर में। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 गोवा में। मूंगफली उत्सव करालेकाई पेरिसी 2022 कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कुरुक्षेत्र हरियाणा में। बांग्ला उत्सव 2022 बेहदीन खलम महोत्सव 2022 मेघालय में। ये सारे जो है महोत्सव थे। अब है भौगोलिक टैग मतलब भौगोलिक संकेत जीआई टैग्स। पहला है कि कारी इसाद आम 2023 उत्तर कर्नाटक को मिला। अराकू बेली कॉफ़ी व काली मिर्च 2023 आंध्र प्रदेश को मिला। मनाम दुरई मिर्दभान 2023 ये भी तमिलनाडु को मिलता है। कम्बम अंगूर 2023 ये तमिलनाडु को। गोंड पेंटिंग 2023 मध्य प्रदेश को। लकड़ी की नक्काशी कला 2023 लद्दाख को। नागरी दुबराज चावल 2023 छत्तीसगढ़ को। मरचा चावल 2023 बिहार को। बसोहली पेंटिंग 2023 जम्मू कश्मीर को। बनारसी पान 2023 उत्तर प्रदेश को। लंगड़ा आम 2023 उत्तर प्रदेश को। रामनगर भंटा मतलब सफ़ेद गोल बैगन 2023 उत्तर प्रदेश को। आदम चीनी चावल 2023 उत्तर प्रदेश को। बासमती नगरी दुबराज चावल है, यह भी उत्तर प्रदेश 2023। मुरैना के गजक 2023 मध्य प्रदेश को। रीवा के सुंदरजा आम 2023 मध्य प्रदेश को। कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन द्वारा 2023 हिमाचल प्रदेश को। गमोचा गमछा
2022 असम को, तंदूर लाल चने 2022 तेलंगाना को, रक्त से कारपो खुबानी 2022 लद्दाख को, अट्टापट्टी अटुकोम्बु अवारा बीन्स है 2022 यह केरल को, और अट्टापट्टी धुवारा ये लाल चना है यह भी केरल 2022, और ओना टुकरा पुलू ये तिल होता है 2022 केरल को मिलता है, और कंथल्लूर बट्टावदा बिलुथुल्ली लहसुन इसको कहते हैं यह भी केरल को मिलता है 2022 में, और कोडू गनलूर पोटू बेलारी तरबूज है यह भी केरल को मिलता है 2022। मिथिला मखाना 2022 बिहार को मिलता है। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम संगीत वाद्य यंत्र है यह 2022 तमिलनाडु को मिलता है। 12 कोलम चावल 2021 महाराष्ट्र को मिलता है। कट्टी अटूर आम या एड्यूरल मिर्च 2021 केरल को मिलता है। कन्याकुमारी लौंग यह तमिलनाडु 2021 में मिलता है। कुरपुर कलमकारी पेंटिंग 2021 तमिलनाडु को मिलता है। करला कुरुची वुड वो कार्विंग 2021 तमिलनाडु को मिलता है। सफ़ेद प्याज अलीबाग 2021 महाराष्ट्र को मिलता है। महोबा पान 2021 ये यूपी को मिलता है। अब जो है हम देखेंगे डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। बहुत ही बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ऑक्सफोर्ड जो चुनता है वो चुनता है 21 में वैक्स को और 22 में चुनता है गॉबलिन मोड को। मरियम वेबस्टर चुनता है वैक्सीन को और गैस लाइटिंग 2022 में चुनता है। कैमरिन चुनता है NFT को 2021 में और 22 में चुनता है होमर को। और कॉलिंस चुनता है परजर्वेरेंस को और 2022 में चुनता है पर मैक्राइसिस को। और 2021 में डिक्शनरी.com चुनता है एलिशिप को और 22 में चुनता है हुमिन को। ये याद रखने हैं। आज जो है यहीं पर इसको छोड़ेंगे। 1 घंटा का लगभग आपको वीडियो हो जाएगा। धीरे धीरे देखेंगे ताकि याद भी रहेगा आपको। और इसके बाद जो है अगला पार्ट में धीरे धीरे पार्ट वाइज बना रहे हैं, तो पार्ट वाइज में आपको फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब जो है इसमें चर्चित व्यक्ति होगा और निधन है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर अगले वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद जो है प्रमुख नियुक्ति भी है और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले वीडियो में इसको हम कर लेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल को भी देखेंगे, मंत्रिपरिषद को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।